हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम आर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आपको डे टू डे एक रोज़ नया वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आज मैं अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ करने वाले हैं जिसका मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है नाउन। नाउन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में क्या सब कुछ आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू यूज नाउन, उनका नाम क्या होता है, नाउन को कैसे यूज करना चाहिए, नाउन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ नाउन एंड नाउन का डेफिनेशन आया कैसे इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश वर्ल्ड में। तो वो लोग आज हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर। तो हेयर वी गो। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस। स्पीच यहाँ पर जो डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्पीच, स्पीच जो डिफाइन कर रहा है वो ये डिफाइन कर रहा है कि कोई सेंटेंस को किस किस पार्ट्स में फ्रेम किया जाता है। तो एक कोई भी सेंटेंस होता है तो वो अकेला एक वर्ड नहीं होता है, वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, उन सबको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि आप कोई भी अपने घर में सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के बहुत सारे इनकी सब्जी बनाने के लिए, जैसे किसी को भिंडी की सब्जी बनानी है तो भिंडी की सब्जी के लिए भिंडी होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, उसके पूरे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, नमक होना चाहिए। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको मिलाकर ही भिंडी की सब्जी तैयार की जाती है। तो सेम ऐसा ही सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे जो होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन सबको ही मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है और इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं को आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक और पहला पॉइंट है नाउन। आज हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ नाउन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहले अपन तो नाउन की डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन का तो सबने ही सुना है, बचपन से हम लोग नाउन की एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आज मैं कुछ इसमें आपको एड ऑन बताऊंगा जिससे कि आपको उसके डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन का भी एक्चुअल मीनिंग पता चल जाएगा। तो पहला तो अपन देखते हैं कि नाउन की मीनिंग और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन और एक्शन। नाउन जो होता है वो किसी भी चीज का नाम होता है। किसी भी चीज को अगर नाम दे दिया गया है तो वो समझ लीजिए वो नाउन कहलाएगा। जैसे मेरा नाम नमन है तो मैं भी एक नाउन हूं। आप मुझे देख रहे हैं या कोई भी चीज आपका नाम है तो वो भी एक नाउन कहलाएगा। किसी चीज के बारे में बात करेंगे या पेन या पेंसिल, वो भी एक नाउन कहलाएगा। कोई कंडीशन है, कोई बीमार है तो भी हम उसको नाउन से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वो इल है तो इलनेस भी एक नाउन है। और अगर कोई प्लेस की बात करते हैं, जैसे प्लेस कौन कौन से हो सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, तो ये भी सारी एक प्लेसेस के नाम है, तो इनको भी हम लोग नाउन से डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, वन बाय वन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि नाउन क्या होता है। नाउन ऐसा चीज होती है जिसका नाम दिया जाता है। किसी भी चीज का नाम देना, इसका मतलब उसका नाउन बताना, वो एक नाउन है। एग्जाम्पल क्या है? पर्सन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? राम, सीता, नमन, एक्सेट्रा। प्लेस क्या हो सकते हैं? मुंबई, दिल्ली, इंदौर, एक्सेट्रा। थिंग क्या हो सकती है? पेन, पेपर, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर। ये सारे जो है कोई चीजों की बात कर रहे हैं तो ये कोई चीज की बात कर रहे हैं तो भी हम लोग उसको नाउन कह सकते हैं। थिंग, थिंग मतलब कोई चीज, जैसे कि थिंग तो मैंने बता दिया। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब किसी की क्वालिटी बताना, क्वालिटी को भी हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी, इनोसेंसी, डिसेंसी, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नाउन। अगला देखते हैं कंडीशन। कंडीशन जो होता है, कंडीशन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट समझना। किसी भी चीज की कंडीशन बताने को भी हम लोग नाउन कह सकते हैं। जैसे कि इलनेस, इलनेस एक बीमारी, जब कोई बीमार होता है तो हम उसको बोलते हैं इल, तो इलनेस जो होगा उसका प्रॉपर नाउन होगा। अगला देखते हैं एक्शन। एक्शन मतलब किसी भी चीज का मूवमेंट होना भी एक नाउन होता है। तो मूवमेंट अगर होता है तो वो भी एक नाउन कहलाएगा। अपन लोग एग्जाम्पल वन बाय वन समझेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं? एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, द फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है, काउंटेबल नाउन विच can be counted are termed as countable noun. Nouns which can be counted are termed as countable noun.
ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में भी सब पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन के 3 टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन और तीसरा होता है कलेक्टिव। तीनों को हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब एग्जैक्ट स्पेसिफिक नाम किसी चीज को दे देना, वो उसका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैं अपना नाम बता रहा हूं नमन, नमन जो है एक प्रॉपर नाउन है। क्यों है ये प्रॉपर नाउन? क्योंकि मेरा एक स्पेसिफिक नेम है, इसलिए मैं प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मेरा नाम की जगह सिर्फ एक लड़का होता तो ये प्रॉपर नाउन नहीं कहलाता, ये कुछ दूसरा नाउन कहलाता, या तो हम इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन क्यों बोलते हैं? कि लड़के तो सारे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेरी बात कर रहे हैं, मेरा नाम बता रहे हैं नमन, तो मैं एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाउन हो गया हूं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग आर कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। एग्जांपल देखते हैं, राम, सीता, मुंबई, गीता, बाइबल। जैसे प्रॉपर नेम की बात हुई तो क्या हो गया? राम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर आदमी का नाम है, इसलिए वो एक प्रॉपर नाउन है। सीता भी एक प्रॉपर पर्टिकुलर किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हैं, तो भी ये प्रॉपर नाउन हो गया। मुंबई, मुंबई भी एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, तो एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा हूं, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऐसे गीता, बाइबल, यहां पर मैं किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूं, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आगे देखते हैं, आगे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन नाउन विच डिनोट्स द कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड एज कॉमन नाउन। किसी भी चीज का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रॉपर नाउन होता है स्पेसिफिक नाम किसी चीज का। जैसे कि मैं नमन हूं, लेकिन मैं हूं क्या? एक लड़का हूं, तो जो लड़का है यहां पर, वो लड़का हो जाएगा कॉमन नाउन। अब बॉय, बॉय जो है, द बॉयज या बॉयज, गर्ल्स, स्कूल, कॉलेज, ये जो एक पूरी चीजें हैं, पूरा एक संसार है किस चीज का? कि ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं, पूरे लड़कों की अगर बात करूंगा तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर की बात कर लूंगा तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक सबको एक ही आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे मैं भी एक लड़का हूं, आप भी लड़का है, सब सारे लड़कों की बात करेंगे, तो वो जो लड़का होगा वो एक कॉमन नाउन कहलाएगा। लेकिन उस किसी लड़कों में से मैं किसी एक स्पेसिफिक की बात करूंगा, जैसे कि अपनी ही बात कर ली, नमन, यहां पर जो नमन है वो प्रॉपर है, लेकिन नमन के साथ अगर मैं बॉय लगा रहा हूं, नमन इज अ बॉय, तो नमन हो गया प्रॉपर नाउन और बॉय हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, अगला एग्जांपल, अगला देखते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल्स देखते हैं कॉमन नाउन के। कॉमन नाउन के एग्जांपल्स है मैन, वुमेन, टाउन, स्कूल, मॉन्यूमेंट्स, बुक, एक्सेट्रा। तो यहां पर जो मैन है, मैन किसकी बात कर रहा है? सारे आदमियों की बात कर रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। वुमेन, सारे वुमेन्स की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक नाम नहीं। वुमेन एक कैटेगरी है जो लड़कियों की बात करता है, जो फीमेल्स की बात करता है, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया। अगला देखते हैं स्कूल। स्कूल बहुत सारे स्कूल होते हैं, कोई स्पेसिफिक स्कूल की अगर मैं बात कर लूंगा, सैमरटन स्कूल से कोई भी स्कूल की बात कर लूंगा, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन सिर्फ स्कूल की, कोई सारे स्कूलों की बात कर रहा हूं, तो वो एक कॉमन नाउन कहलाएगा। ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे ताजमहल हुआ, तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंगों को हम लोग मॉन्यूमेंट बोलते हैं। तो बहुत सारी अगर ऐसी बिल्डिंग रहेंगी जो फेमस बिल्डिंग्स होते हैं, उनको मॉन्यूमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट की बात कर लूंगा, जैसे ताजमहल, तो जो ताजमहल होगा वो मेरा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगला एग्जांपल और अगला डेफिनेशन देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव से हमको डेफिनेट नाम से समझ आ रहा है कि कलेक्टिव का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव का मतलब होता है जो सब कुछ मिलकर बनाया होता है। जैसे कि नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर आर कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो बहुत एक समूह को बताता है, उसको हम लोग कलेक्टिव बोलते हैं। समूह मतलब कलेक्टिव। यहां पर क्या बता रहा है कि जो ग्रुप बनाकर किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल यहां पे दिया है, ग्रुप ऑफ पर्संस। ग्रुप ऑफ पर्संस भी एक नाउन हो सकता है। ग्रुप ऑफ पर्सन में आप एग्जांपल देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर मतलब टीम तो एक ही है, लेकिन वो कैसे बनी है? प्लेयर्स से मिलकर बनी है। अकेला एक प्लेयर नहीं है, उसमें बहुत सारे प्लेयर को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। टीम यहां पर सिंगुलर ही है, क्योंकि वो एक टीम की बात करो। एक टीम में 11 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, किसी दूसरे गेम जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, और अदर स्पोर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट, कबड्डी, खो खो, सब में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, सब में कैटेगराइज कर दिया गया है कि किसी टीम, जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उसके अलग अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो वो एक टीम है, जो टीम है वो एक कलेक्टिव नाउन है। अगला देखते हैं, अ बंच ऑफ, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको मिलाकर एक क्लास बनाई गई है, उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन।
अगला है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स है उनको मिलाकर एक आर्मी बनाई गई है, तो यहां पे जो आर्मी होगी वो एक कलेक्टिव नाउन होगी। ग्रुप ऑफ थिंग्स से समझते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर, जैसे फ्लावर एक थिंग है, थिंग एक नाउन होती है, लेकिन नाउन्स का ही कलेक्टिव वर्जन जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। सारे नाउन्स को मिलाकर एक हम लोग ने दिया है बंच ऑफ फ्लावर। अब बंच ऑफ फ्लावर का मतलब क्या हो, बहुत सारे फ्लावर का एक बंच है जिसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, क्या होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, एक अकेली बुक भी एक नाउन है, लेकिन सब बहुत सारी बुक्स को मिलाकर एक बड़ी चीज बनाई गई है जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी एक कलेक्टिव नाउन है। अगला हम लोग देखते हैं, ये तो था हमारा काउंटेबल नाउन। अगला जो नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन से समझ आया था, नाउन विच कैन बी काउंटेड, तो काउंट हो सकता है तो वो तो काउंटेड हो गया, काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन ऐसे नाउन जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके भी हमारे दो टाइप होते हैं। दो कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला होता है मटेरियल नाउन, दूसरा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं। मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन की डेफिनेशन से समझते हैं। मटेरियल नाउन, नाउन विच डिनोट्स मटेरियल सच एज कॉपर, सिल्वर, कॉफी, घी एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कॉफी को मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, गोल्ड को मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, वे कर सकता हूं लेकिन काउंट नहीं कर सकता हूं। तो किसी चीज को जब काउंट नहीं किया जा सके तो उनको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अगला देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ने नॉर्मल बचपन से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसका जो सबने ही सीखी है लगभग, उसको बोलते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहीं तक सब खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी नाउन और भी बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग नाउन से कैटेगराइज करते हैं। तो जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन में जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ऐसे नाउन जो क्या डिनोट कर रहे हो, किसी की क्वालिटी बता रहे हो, कोई किसी की कंडीशन को बता रहे हो, या फिर कोई एक्शन बता रहे हो, तो भी हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है विजडम। विजडम मतलब कोई भी जब वाइस पर्सन होता है तो वो जो काम करता है तो वो हो जाता है विजडम, उसको नाउन में चेंज होता है तो वो विजडम। ह्यूमन, ह्यूमन का हो जाएगा ह्यूमैनिटी। जब भी कोई पूछेगा आपसे, अगर आपसे एग्जाम्स में आता है कि ह्यूमन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो वो होगा ह्यूमैनिटी। अगला आता है ब्रेव पर्सन का, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे ढूंढना है तो वो होगा ब्रेवरी। ऐसा ही सेम सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, प्राइड, ये सारे एग्जांपल किस चीज के हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आएगा, और ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। उसमें नाउन का डिफरेंस बिटवीन स्कूल से लेके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक ये नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स में फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आपका मटेरियल नाउन क्या होता है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। तो I hope you guys enjoyed this video and you like this video. If you like the video, please do like, share and subscribe our YouTube channel, MR Classes and Physical Academy. Thank you so much for being with us. Have a great day ahead.